हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे एक नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें आप बात करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट के बारे में। आपका जो आज का प्रैक्टिकल होगा वो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सीड की बात हो रही है। तो क्या होते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट? आपने कहा होगा मोनोकॉटलीडॉन एंड डाइकॉटलीडॉन, ठीक है, सुना होगा आपने। यानी कि यहाँ पे सीड की बात होगी। सीड की अगर बात हो रही है तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है एंजियोस्पर्म की। आपने किंगडम प्लांटी को पढ़ा है। आपने किंगडम प्लांटी में अलग अलग यहाँ पे ग्रुप पढ़े हैं। आपने पढ़ा है थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टाइडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपने कहा एंजियोस्पर्म में आपको सीड देखने को मिल रहे हैं और वहां पे आप बात करते हैं कॉटलीडॉन्स की, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सीड के बारे में। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। आपने कहा आवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स को देखना है, यानी कि बाहरी जो आपके गुण होते हैं उन्हें आपने देखना है। थ्योरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। क्या कहते हैं आप? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं एंजियोस्पर्म को। आपने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म। आप एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे फ्लावर भी होंगे तो यहाँ पे फ्रूट भी बनते हैं। आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड विद एटलीस्ट 2,60,000 लिविंग स्पीशीज क्लासिफाइड इनटू 453 फैमिलीज। आपको कहा गया कि ये सबसे डाइवर्स ग्रुप है किसका? किंगडम प्लांटी का। जो यहाँ पे क्या है, पादप जगत आपके पास आता है। सबसे डाइवर्स ग्रुप आपके पास कौन सा आएगा? आपने कहा एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा डेवलप भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर किंगडम प्लांटी की, आपने कहा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम प्रिमिटिव ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो ग्रुप आपके पास आता है, आपने किंगडम भी ऐसे ही पढ़े हैं। आपने सबसे पहले मोनेरा ही पढ़ा है, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे करके लास्ट में गया किंगडम एनिमेलिया पे। सेम वही आपने क्या किया, जब किंगडम प्लांटी को आपने देखा तो आपने अलग अलग डिवीजन वहाँ पे देखे, अलग अलग ग्रुप आपने वहाँ पर देखे। आपने कहा स्टार्टिंग आपने कहाँ से की? ब्रायोफाइट से की, जिसमें आपने एल्गी के बारे में बात की थी। अब जो एल्गी होती है, आपने कहा एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, ठीक है। वहां पे ना तो आपको टिश्यू सिस्टम दिखाई दे रहा है, ऑर्गन तो वहां पे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि टिश्यू अगर आए नहीं तो ऑर्गन भी नहीं आए हैं। आप आगे बढ़ते गए, आपने कहा ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में भी ऑर्गन सिस्टम नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपने देखा। नेक्स्ट आपने टाइडोफाइट्स के बारे में बात की। आपने कहा अब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आ गया है, प्लस टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ही, यहाँ पे टिश्यू सिस्टम आया है। टाइडोफाइट्स में हमने क्या बोला? आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं और आपको अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हैं, जैसे कि आपने कहा ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, स्टेम, लीफ आपको दिख रही है, रूट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बात की जिम्नोस्पर्म की। आपने कहा सीड यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन कैसे थे? नेकेड सीड थे, यानी कि यहाँ पे सीड के बाहर कोई भी फ्रूट आपको देखने को नहीं मिल रहा था। और लास्ट जो ग्रुप आपके पास आया था दैट इज एंजियोस्पर्म। आपने कहा जो एंजियोस्पर्म है वहां पे आपको क्या दिख रहा है? फ्रूट भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे फूल भी पाए जा रहे हैं, फ्लावर भी पाए जा रहे हैं। आपने क्या कहा? फ्लावर के आपने 4 पार्ट्स पढ़े हैं अलग अलग। आपने कहा क्या होते हैं? सेपल्स है, पेटल्स है, पिस्टिल है, और यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं? स्टेमेन आते हैं। तो जो यहाँ पे पिस्टिल का जो सबसे लास्ट पार्ट है, आपने कहा पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ओवरी में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो वहां पे जो जाइगोट बना वो क्या बना? यहाँ पर सीड बनेगा। जो ओवरी है वो क्या बनाएगी? यहाँ पे फ्रूट बनाएगी। तो क्या हुआ? फ्रूट के अंदर आपका सीड यहाँ पर पाया जाता है। तो आपको ये बताएगी कि जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है, प्लस सबसे ज्यादा क्या है? डेवलप है, ठीक है। इसकी आपको बताई गई है कि यहाँ पे 453 फैमिली यहाँ पर पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म की। द वर्ड एंजियोस्पर्म फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब कहा गया है कि एंजियोस्पर्म जो शब्द है वो सबसे पहले तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। कवर्ड यानी कि जो कि किसी चीज से कवर हो, कवर्ड। एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि ऐसे बीज
जो कि किसी चीज से कवर होते हैं। किसी चीज से क्या मतलब है, हमने कहा फ्रूट से यहाँ पर ये कवर होंगे। एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब एंजियोस्पर्म को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। तो ये रिलेटेड है किसी सीड से। देखिए सिंपल सी बात, हमने कहा मोनोकॉट का मतलब होता है जब आपने एक सीड को देखा, सीड अगर नेचुरली दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में खुद से विभाजित हो पाता है। आपने कहा कि इस सीड में क्या है, दो पार्ट हैं, इक्वल हैं, तो आप उसे कहते हैं ये है कॉटलीडॉन। ठीक है, कॉटलीडॉन कहते हैं आप। आपने कहा इसमें दो कॉटलीडॉन है। अगर आपने सीड प्लांट एनाटॉमी आपने देखी होगी, उसमें हम सीड के बारे में बात करते हैं और आप देखते हैं कि सीड का जो जर्मिनेशन है वो कैसे होता है। आप कहते हैं कि क्या होता है, एक पार्ट से सीड की क्या बनेगा, रूट बनेगी, और एक से क्या निकलता है, स्टेम निकलता है। उसी में आपने पढ़ा कि दो कॉटलीडॉन है या एक कॉटलीडॉन है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। आपने कहा कि अगर जो सीड है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, दो कॉटलीडॉन है। तो कॉटलीडॉन आप किससे कह रहे हैं, जो सीड के जो पार्ट हैं, जो बीज के जो भाग आप देख रहे हैं, दो भाग, जैसे कि आप मटर का दाना ले लीजिए। अब आप क्या देखते हैं कि मटर के दाने को आप क्या करते हैं, इजिली दो पार्ट में वो टूट जाते हैं नेचुरली, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, बीच में आप देखते हैं कि दो सीड है वो दो पार्ट में इजिली डिवाइड हो सकता है। अब जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो है कॉटलीडॉन। तो जो सीड इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे उसे आप कहेंगे डाइकॉटलीडॉन। डाइकॉटलीडॉन यानी कि दो कॉटलीडॉन इनमें प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, आपने कहा गेहूं का बीज आप ले लीजिए, गेहूं का एक दाना आपने लिया। अब आप उसे क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरली तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसमें एक ही कॉटलीडॉन था, तो आपने उसे क्या कहा, मोनोकॉटलीडॉन। तो ऐसे प्लांट जिनमें दो कॉटलीडॉन पाए जाएंगे उसे आप क्या कह सकते हैं, आपने कहा उसे डाइकॉट आप कह सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें आपको एक ही कॉटलीडॉन देखने को मिल रहा है उसे आप कहेंगे मोनोकॉट। पढ़ लेते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में आपको क्या क्या चीजें बता रखी हैं। आपने कहा मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वी आइडेंटिफाई प्लांट बाय लुकिंग देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स सच एज सीड, रूट, लीफ, फ्लावर, पॉलन, स्टेम्स एंड वैस्कुलर बंडल। आपको बताया गया कि हम प्लांट को जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो हम जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो सारे ही हम देखते हैं। Based on the differences, they are placed in one of these two groups. तो ये सारे कैरेक्टर आपने देखे, क्या क्या देखा आपने, सीड देखा, बीज किस प्रकार का है, जड़ें किस प्रकार की हैं, लीफ कैसी है, पत्तियां कैसी हैं, फ्लावर कैसे हैं, पॉलन को आपने देखा, स्टेम्स कैसे हैं, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो प्रकार के प्लांट आए हैं। ठीक है, अब आया है कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है। चलिए, तो आपको बताया गया है देयर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई प्लांट एज मोनोकॉट और डाइकॉट। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपको बताते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला आपके पास आता है सीड। आप बीज को देख करके कैसे पता करेंगे कि कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है, आपने कहा प्लांट एम्ब्रियो इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटलीडॉन। जो आपका बीज होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में दो पार्ट, एम्ब्रियो में एक पार्ट होता है, आप उसे कहते हैं कॉटलीडॉन। A cotyledon is a central portion of the seed embryo to which epigotyle, immature shoot and radical immature root are attached. अब देखिए एक सीड होता है, ठीक है, आपने बीज देखा होगा, बीज को जब आपने अंदर से देखा तो उसके सेंटर में एक पोर्शन होता है, उसके सेंटर में क्या होगा, एक पोर्शन होगा। आगे हमारे पास जब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे आपके पास इमेज आएगी जहां पर आप देख सकते हैं जो सीड है, सीड किस प्रकार का दिखता है। तो जो सीड है आपका, सीड के सेंटर में एक पोर्शन होता है, तो उसी पोर्शन से ऊपर की ओर शूट निकलेगा और नीचे की ओर रूट निकलेगी। ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर अगर जो पार्ट निकला उसे आप शूट कहते हैं, और नीचे की ओर रूट निकली तो जो नीचे का पोर्शन होता है उसे आप रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से आपकी क्या निकलती है, रूट निकलती है। प्लूम्यूल से आपका क्या निकलता है, शूट निकलता है। अगर आपने पढ़ा है प्लांट एनाटॉमी, इसमें आपने सारी ये चीजें पढ़ी होंगी। नेक्स्ट आपको कहा गया है द नंबर ऑफ कॉटिडॉन्स डिफर्स इन दीज टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड दैट फॉर्म अ बेसिस ऑफ द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट।
अब ये जो कॉटलीडॉन है इनका नंबर डिसाइड करता है कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ये आपको पता है। आपने कहा अ सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज वन कॉटलीडॉन एंड दैट ऑफ अ डाइकॉट प्लांट हैज टू कॉटलीडॉन। ठीक है, मोनोकॉट होगा तो मोनो का मतलब ही एक होता है। आपने जो यहाँ पे नंबरिंग है वो पढ़ी होंगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन सारे ही जो नंबर्स हैं इनका आप यूज करते हो। तो मोनो का मतलब आपको पता है कि मोनो का मतलब एक है, यानी कि एक कॉटलीडॉन है। डाई का मतलब दो, यानी कि दो कॉटलीडॉन है। चलिए यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि मोनो का मतलब वन होता है और डाई का मतलब टू होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि कोई प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो आप उसका क्या करेंगे, उसके बीज को आप देख सकते हैं। अगर बीज नेचुरली दो बराबर भागों में विभाजित हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, दो कॉटलीडॉन है। ठीक है, अगर बीज नेचुरली दो भागों में विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब बीज क्या है, मोनोकॉटलीडॉन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट। रूट में आपको बता रखा है, रूट कैन डेवलप आइदर फ्रॉम अ मेन रेडिकल दैट इज वन लार्जर टैप रूट विद मैनी स्मॉल सेकेंडरी लेटरल रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ इट। अब देखिए, अगर कोई रूट यहाँ पे रेडिकल से निकल रही है तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रू रूट कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने कहा कि अगर कोई ट्रू रूट है तो वो रेडिकल से निकलती है। रेडिकल क्या है, आपको पता है कि कॉटलीडॉन है, कॉटलीडॉन के सेंटर में एक ऐसा पोर्शन होता है कि जहां से नीचे की ओर क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, और ऊपर के पोर्शन से क्या निकलेगा, शूट निकलेगा। तो अगर यहाँ पे कॉटलीडॉन से, जिसे आप रेडिकल कह रहे हैं, रेडिकल से रूट निकली है तो उसे आप क्या कह रहे हैं, ट्रू रूट कह रहे हैं। टैप रूट का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टैप रूट आपको पता है कैसी होती है, ठीक होती है, मोटी होती है और बहुत ज्यादा गहराई में जाती है। इसी के साथ सेकेंडरी रूट भी यहाँ से निकलती है, रूट हेयर भी यहाँ से निकलते हैं। It can be fibrous mass of root that arise from a nodes in stem called adventitious root। अब आपके पास दो रूट आती हैं, एक तो आपने पढ़ लिया है ट्रू रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। यानी कि अगर रेडिकल से रूट बने तो आप उसे कहते हैं वास्तविक जड़ कहते हैं। अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकल रही है तो उसे आप क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि मोनोकॉट हैव एडवेंटिशियस रूट। जो मोनोकॉट होते हैं जिनमें एक ही कॉटलीडॉन होता है, उनमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं, whereas डाइकॉट हैव अ रेडिकल फ्रॉम विच रूट डेवलप। तो जो डाइकॉट होंगे आपके, उनमें हमेशा ट्रू रूट पाई जाएगी। ठीक है, ट्रू रूट का क्या मतलब होगा कि रूट रेडिकल से निकल रही है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप नोट करते चले जाएंगे कि ट्रू रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं, किसके कैरेक्टर हैं। मोनोकॉट डाइकॉट आप समझ रहे हैं, अब आपको ये समझना है कि मोनोकॉट, जो मोनोकॉट होते हैं उनका कैरेक्टर क्या है, क्या उनमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है या ट्रू रूट पाई जाती हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब आते हैं लीफ पर कि लीफ किस प्रकार की होगी। चलिए, लीफ के बारे में आपको बताया गया है, लीफ हैव मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव डिफरेंशिएट अ मोनोकॉट फ्रॉम अ डाइकॉट। लीफ में क्या होते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं जो आपको बताते हैं कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। इफ अ लीफ हैज अ स्टॉक देन द प्लांट इज डाइकॉट। अगर लीफ में एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लांट कैसा है, डाइकॉट है। देखिए, आपको स्टेम दिखाई देती है, स्टेम से इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है और यहाँ पे आपकी लीफ लगी होती है, स्टॉक आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्लांट होते हैं वो डाइकॉट होते हैं। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट अ लीफ इज सेसाइल विच मीन्स इट इज अटैच डायरेक्टली बाय इट्स बेस विदाउट अ स्टॉक। अब एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपने कहा कि अगर आप गेहूं के पौधे को सोचते हैं तो आपने क्या कहा, लीफ कैसे अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच होती है। स्टॉक आप समझते हैं, जो आपका तना होता है, तना, तने से पत्ती अटैच होती है जिस पोर्शन के द्वारा, उसे आप कहते हैं स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी ये स्टॉक पाया जाता है उसे आप डाइकॉट कहते हैं, जहां पे लीफ डायरेक्टली अटैच होती है उसे आप मोनोकॉट कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आ गया, आपने कहा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट हैज बीन आइडेंटिफाई इज द वेनेशन। नेक्स्ट आपका वेनेशन आता है जिसे आप सिरा विन्यास कहते हैं। आपने लीफ के बारे में पढ़ा है, बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने कहा लीफ में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपने कहा इफ अ लीफ हैव पैरेलल वेनेशन दैट आर लॉन्ग एंड थिन then the plant is monocot. If a leaf have a branched venation then
द प्लांट इज डाइकॉट। अब सबसे पहले तो वेनेशन की बात की जाए, अगर सिरा विन्यास की बात की जाए, देखिए यहाँ पे आपके पास सिरा विन्यास आता है, दो प्रकार की पत्तियां हैं, एक ये है और एक ये है। अब हमने कहा था वेनेशन क्या होता है, शिराएं आप जानते हैं, पत्तियों के अंदर जो आपको छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं शिराएं। ठीक है, इन्हें आप क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। अब ये सिराओं का जो अरेंजमेंट है इसे आप कहते हैं विन्यास या वेनेशन। ठीक है, तो आपने कहा कि दो प्रकार के वेनेशन आपने पढ़े होंगे, पैरेलल वेनेशन आता है और रेटिकुलेट वेनेशन आता है। पैरेलल में क्या होता है, लाइन सिंपली इस प्रकार से बढ़ती है आगे को, पैरेलल। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल, सीधा आगे को क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आगे की ओर शिराएं जा रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, वहीं आप इसकी इस पत्ती के साथ कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जाली जैसी संरचना बन रही है। यहाँ पे आपको जाली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। जैसे कि आप कोई भी आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल के पत्ते में आपने क्या देखा, पूरी वहां पे जाल जैसी संरचनाएं बनती हैं। क्या है वो जो शिराएं हैं उनका अरेंजमेंट है। इस प्रकार के पत्ते को आप रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इस प्रकार के वेनेशन को आप रेटिकुलेट कहते हैं, या आप जालिका व सिरा विन्यास भी कहते हैं। एक आपने देखी हुई गन्ने की आपने लीफ देखी, या आपने गेहूं की आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कहा गेहूं की पत्ती आपने देखी है, आपने गन्ने की पत्ती देखी है। क्या होता है, जो लाइन होती है, जो शिराएं होती है, वो सीधी होती है, इस प्रकार सीधी होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, एक जाल नहीं बनाती है, तो उसे आप समांतर सिरा विन्यास कहते हैं या पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गया वेनेशन को। अब देख लेते हैं वेनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि जहां पर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिला, इसका मतलब प्लांट है मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब है कि प्लांट में एक ही कॉटलीडॉन है। मोनोकॉट का मतलब है कि प्लांट में एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, अगर प्लांट में ब्रांच्ड वेनेशन, जिसे कि आप रेटिकुलेट वेनेशन भी कह सकते हैं या जालिकावत सिरा विन्यास भी कह सकते हैं, अगर प्लांट की पत्ती में इस प्रकार का वेनेशन पाया जा रहा है, इसका मतलब वो डाइकॉट है। डाइकॉट का मतलब है कि उसमें दो कॉटलीडॉन है। ठीक है, दो कॉटलीडॉन का मतलब है कि उसमें रूट कैसे होगी, आपने कहा उसमें ट्रू रूट होगी, क्योंकि उसमें रेडिकल पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप रिलेट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लावर पार्ट्स, फ्लावरिंग पार्ट्स। फ्लावरिंग पार्ट्स में आपको बताया गया है, monocot flower tend to have a number of petals or other floral parts that is divisibly by 3, usually 3 और 6। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि जो मोनोकॉट फ्लावर होते हैं उसमें जो पेटल्स का नंबर होता है वो कैसा होता है, 3 और 6, या तो 3 है या तो 6 है। इस प्रकार से वहाँ पे क्या अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। अब आपको पार्ट्स पता होने चाहिए फ्लावर के, ये आपका फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे बाहरी जो आवरण है वो नहीं दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे बेस में होगा, इस फ्लावर के आधार पे होगा, बेस पे होगा, ग्रीन कलर का है, जिसे आप सेपल कह रहे हैं। ये आपकी पेटल्स आ गई हैं, ये आपको कुछ धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, ये स्टेमन है, और यहीं कहीं सेंटर में आपका क्या होगा, पिस्टिल होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो पेटल्स का नंबर है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। Dicot flower, on the other hand, are likely to have a parts in multiple of 4 or 5, यानी कि अगर जो डाइकॉट होते हैं उनमें जो पैटर्न्स का नंबर है वो 4, 5, 10 एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। दिस कैरेक्टर इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। आप हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि इसी के बेसिस पे आप मोनोकॉट एंड डाइकॉट का पता लगा सकते हो। and is not easy to use identification of some flower with a reduced or numerous part। तो आपने क्या, आपको ये कहा गया है कि एक जनरल आइडिया लिया गया है प्लांट के पेटल्स के नंबर के अकॉर्डिंग, बट ये रिलायबल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है सीड कैसा है। सबसे मेन तो सीड होता है, आप सीड से ही पता लगा सकते हैं। उसके बाद रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, अब है पॉलन स्ट्रक्चर। चलिए, पॉलन स्ट्रक्चर में आपको कहा गया है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट हैव डिफरेंट पॉलन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए पॉलन क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन आपने सुना होगा, ठीक है, येलोइश कलर के आपको दिखते हैं या फिर आपके कपड़ों पर कभी कभी चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं प्लांट के। ठीक है, ये बात क्लियर है। कहाँ पे बनते हैं पॉलन ग्रेन का, अगर फॉर्मेशन आप देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ स्टेमन के बारे में आपने बात की है, आपने कहा एंथर होता है, आपने कहा एंथर होता है और फिलामेंट होता है। तो एंथर को आप क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो यही जो एंथर होता है यहाँ पे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है।
तो आपने क्या कहा, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो होते हैं स्टेमन वाले पोर्शन में, ठीक है, जो आपका 3rd नंबर का पोर्शन आता है। अगर आप फ्लावर के डायग्राम को देखते हैं तो आपने कहा बाहर से अंदर की ओर जो सीक्वेंस होता है 3rd नंबर पे आपका स्टेमन आता है, इसी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपने पढ़ा भी होगा कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है, तो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तब आप डिटेल में जानेंगे एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है और एंथर से कैसे पॉलन ग्रेन का यानी कि पराग कणों का निर्माण हुआ है। तो आपको ये कहा गया कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर हैज अ सिंगल फरो और पोर्स थ्रू द आउटर लेयर, ठीक है, इनमें एक ही पोर होगा। किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट की बात हो रही है। इन अ डाइकॉट प्लांट पॉलन ग्रेन हैज अ 3 फोरो और पोर्स, तो यहाँ पे जो डाइकॉट होते हैं उनमें क्या होते हैं, 3 यहाँ पे पोर पाए जाते हैं। तो ये आपने क्या देखे, डिफरेंसेस देखे आपको यहाँ पर इस टेबल में दिखाए गए, जैसे कि आपको कॉटलीडॉन भी दिखाए गए हैं। ये आपका 1 कॉटलीडॉन है, ठीक है, ये आपके क्या है 2 कॉटलीडॉन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो सीड है ये क्या है, इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। आपने कहा फ्लावर पार्ट्स इन 3 और मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे आपको इस प्रकार का डायग्राम दिखाई गया। ऊपर आपने देखे, आपने कहा ये मोनोकॉटलीडॉन मोनोकॉट के कैरेक्टर है, ये डाइकॉट के कैरेक्टर है। तो डाइकॉट में फ्लावर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। आपने क्या कहा कि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें लीफ का जो वेनेशन है वो पैरेलल है और डाइकॉट में कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिख रहा है। लास्ट हमारे पास आता है वैस्कुलर बंडल, तो पढ़ लेते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में। आपने कहा मोनोकॉट प्लांट नॉर्मली हैव वीक स्टेम, जो मोनोकॉट होते हैं उनमें वीक स्टेम होता है। आप एक जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान रखिए। हमने कहा गेहूं के ही प्लांट को ध्यान में रख लेते हैं। आपने कहा उसका सीड कैसा होता है, आपने ऑब्जर्व किया, उसकी लीफ कैसी होती है आपने ऑब्जर्व की, लीफ का वेनेशन कैसा होता है आपने ऑब्जर्व किया, लीफ कैसे अटैच है आपने वो भी ऑब्जर्व किया। अब आप देखिए उसका स्टेम कैसा होता है, बहुत वीक होता है। whereas डाइकॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम, यहाँ पे के जो डाइकॉट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वैस्कुलर टिश्यू आर सीन एज लॉन्ग स्ट्रैंड एंड आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल्स। इन द डाइकॉट प्लांट द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, जो डाइकॉट होंगे उनमें वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, रिंग में अरेंज होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है, वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, रिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। whereas in a monocot these bundles appear scattered through the stem with more of the bundles located towards the periphery, यानी कि outer जो एज होता है ऑफ द स्टेम देन एट द सेंटर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने क्या कहा कि एक सीक्वेंस में अरेंज, एक सर्कल में अरेंज है। तो ये कुछ क्या है, बेसिक से कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप देखेंगे 5 मोनोकॉट के क्या एग्जाम्पल होते हैं और 5 डाइकॉट के क्या एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से और सिमुलेटर के माध्यम से कि कैसे कैसे आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्लांट्स को। चलिए, तो क्लास आज आपने जाना मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट के बारे में। थ्योरी पोर्शन हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।